शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है कि मकान को अगर साफ ना किया जाए, मकान को अगर क्लीन ना किया जाए तो उस मकान में धूल चढ़ जाती है, और फिर धूल चढ़ गई तो उस कमरे में कोई जाना पसंद नहीं करता। उसी तरह मकान को साफ करना, उसका तरीका आप लोगों को मालूम है कि छत पर अगर जाले लग जाते हैं, छत पर अगर जाले लग गए, धूल जम गई, तो उसको साफ करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए एक बड़ा सा डंडा लिया जाता है, उस डंडे में झाड़ू को बांध लिया जाता है। बोलो सही है ना? और डंडे में झाड़ू को बांधकर फिर उससे उस छत को साफ कर दिया जाता है। जहां जाले लगे होते हैं उस जालों को हटा दिया जाता है। फर्श पर धूल जम जाती है तो झाड़ू से, पोछे से साफ कर दिया जाता है। आजकल तो पोछा भी नई नई डिजाइन का आ गया, ऐसा डब्बा जैसा आता है, उसमें यूं डाल दो, वो घूम जाता है। बोलो, बहुत नई नई डिजाइन के पोछे आ रहे हो। और डब्बे में डालो, निचोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप निचोड़ भी जाता। बट डब्बा में डालते से ही निचोड़ भी गया, गीला भी हो गया और फिर भी गया। ठीक है? तो बहुत तरह के पोछे। शिव पुराण एक बात कहती है, डंडे में झाड़ू को बांधकर ऊपर का जाला निकाला जाता है, उसी तरह ज्ञान के डंडे में भक्ति की झाड़ू को बांधकर अंदर जितना मेल भरा होता जम गई तो पोछा लगाना जरूरी है। इस मन में, इस आत्मा में, इस चित्त में, इस वृत्ति में जब बहुत धूल जम जाती है, काम की, लोभ की, वासना की, आसक्ति की, तृष्णा की, तो सफाई करना जरूरी हो जाता है, साफ करना ही पड़ता है। एक कीर्तन की लाइन आप लोग हमेशा गाया करते हैं, बड़ी सुंदर, कि थोड़ा सा फिनाइल वगैरह डालकर फिर साफ करा जाता है। पुरानी पुरानी माताएं तो 2 बूंद घासलेट का तेल डाल देती थी और साफ। ये मक्खियों की आदत भी बड़ी विचित्र है। यदि शरीर पर कहीं घाव हो गया, थोड़ा सा फोड़ा हो गया, कट लग गया, घाव हो गया, तो ये मक्खी कहीं पे भी घूमती 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 उस घाव पर जाकर बैठी जाती है। इसलिए डॉक्टर बड़े चतुर होते हैं। डॉक्टर घाव हुआ और उन्होंने पट्टी बांध दी। पट्टी उन्होंने इसलिए नहीं बांधी है कि ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। पट्टी अगर वो घाव में मलम लगाकर खुला छोड़ दिया जाए तो घाव सूख जल्दी जाता है, पट्टी से जल्दी
खुले में सूखता है। पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है, पट्टी इसलिए लगाई जाती है कि उस पट्टी के बांधने से मक्खी नहीं बैठेगी। अगर मक्खी बैठ गई ना तो वो घाव बेकार कर देगा। इसलिए डॉक्टर कटे हुए स्थान पर, घाव वाले स्थान पर पट्टी बांध देते हैं कि इस घाव को ढककर रखना तो मक्खी नहीं बैठेगी। ये घाव खुला देखेगी मक्खी तो बैठेगी, और अगर घाव ढका रहा तो मक्खी नहीं बैठेगी। डॉक्टर उस पर पट्टी डाल देते हैं, पट्टी लगा देते हैं, उस पर एक कॉटन लगा देते हैं, कपड़ा बांध देते हैं कि इस पे मक्खी ना बैठे। अब डॉक्टरों से हमको सीखना चाहिए कि जरा सा अंग खुला रह गया तो मक्खी इसको बैठने लगती है, मक्खी इस पर झूमने लगती है। उसी तरह हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद मेरा माता और बहनों से निवेदन है, इस शरीर को भी एक पट्टी से ढक कर रखना प्रारंभ करो, क्योंकि मक्खियां बहुत भिन्न करेंगी। इंदौर में भी बहुत मक्खी है। तुम जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, वहां पर भी ढेर मक्खियां तुम्हें मिल जाएंगी, जो केवल इंतजार करती हैं तुम्हारा निकलने का कि इसके तन पर पट्टी है कि नहीं। जिसने अपने तन को ढक कर रखा है उसको कोई मक्खी देख नहीं सकती, और जिसका तन खुला है उस पर मक्खियां झूमती जरूर। इतनी समझदारी तो सब में होना चाहिए कि भाई डॉक्टर जहां पर घाव हो जाता है वहां पट्टी बांध देता है, डॉक्टर जहां पर घाव हो जाता है वहां पट्टी पूर्ण तरह से बांध देता है। घाव पर पट्टी लगाना जरूरी है, कहीं मक्खी ना बैठे। और तन पर एक वस्त्र की पट्टी, वो और मर्यादा की पट्टी जब तन पर डल जाती है, सिर पर पड़ जाती है, फिर मक्खियां भिनकना बंद हो जाती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती कुछ बर्तन को लेकर बाहर बैठी हुई थी, और उन बर्तन को, उन बासन को माता पार्वती जी साफ कर रही थी, क्लीन कर रही थी। बर्तन को अंदर से अच्छा मांजना चाहिए कि बाहर से अच्छा मांजना चाहिए? अंदर से। अंदर से क्यों? क्योंकि दूध रखेंगे, अगर अंदर से सही नहीं मंजा होगा तो दूध फट जाएगा। सब्जी रखेंगे, अगर अंदर से अच्छी नहीं होगा बर्तन तो वो बेकार हो जाएगा। अंदर से अगर बर्तन साफ नहीं होगा तो फिर भोजन उसमें बेकार हो जाएगा। उसी तरह शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं, पार्वती तुम बर्तन अंदर से ज्यादा मांज रही हो, साफ कर रही हो कि बाहर से मांज रही हो? पार्वती जी कहती हैं कि अंदर से बर्तन को साफ होना जरूरी है, क्योंकि ये बर्तन अगर अंदर से साफ हो गया तो फिर इसमें कोई पदार्थ बेकार हो नहीं सकता। उसी तरह शंकर जी की कथा कहती है, ये मन अंदर से साफ होना चाहिए।
पर दुनिया के लोग इसको बाहर से साफ करने का प्रयास करते हैं और बाहर से साफ हो भी जाता है। मान लो बाहर से साफ हो भी गया, बाहर से क्लीन हो भी गया, इसको बाहर से साफ कर भी लिया, आप यदि सुनने के लिए बैठे हो तो एक बात का अंदाजा रखना, जैसे शेरनी के दूध को स्वर्ण के पात्र में रखा जाता है, अगर शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में नहीं रखेंगे तो वो दूध बेकार हो जाएगा। शेरनी के दूध को रखने के लिए तांबा, पीतल, स्टील, एल्युमिनियम, कांसा, ये बर्तन, इसलिए स्वर्ण का पात्र चाहिए। शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान की चर्चा, शंकर भगवान की पूजा, शंकर भगवान का स्मरण, शंकर भगवान की भक्ति, शंकर भगवान का गुणगान, शंकर भगवान की कथा, हर एक व्यक्ति इसको पचा नहीं सकता, इसको स्वर्ण पात्र जैसा मन चाहिए। इसको स्वर्ण पात्र जैसा मन चाहिए। अरे तांबा का ठीकरा, पीतल का ठीकरा, एल्युमिनियम का बर्तन, लोहे का बर्तन, कांसे का बर्तन, ये इन बर्तनों में शेरनी का दूध नहीं रख सकते। शिव महापुराण की कथा हर कोई मन में रख नहीं सकता। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग इस राजेंद्र नगर के पावन पंडाल में 5-5 पंडाल को भरकर अपने घरों की छत पर, गाड़ियों पर चढ़कर, डूम के बाहर, पंडाल के बाहर, जहां जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम शेरनी के दूध को रखने वाला स्वर्ण का पात्र हो, जिसके अंतर्गत शिव महापुराण की कथा संजोई गई। जिसका दिल, जिसका मन, जिसका चित्त, जिसकी वृत्ति स्वर्ण पात्र की नहीं है, वो शिव पुराण को रख ही नहीं सकता। वो दिन भर तांबे के बर्तन में स्वर्ण पात्र, तांबे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में, एल्युमिनियम के बर्तन में, कांसे के बर्तन में, लोहे के बर्तन में, जैसे ही शेरनी के दूध को रखते हैं वो दूध फट जाता है, वो दूध बेकार हो जाता है। जो शंकर भगवान की कथा ग्रहण कर रहा है, शिव की कथा को सुन रहा है, वो शेरनी के दूध को रखने का पात्र के समान, स्वर्ण पात्र जैसा उसका मन है, इसलिए वो कथा को संजोकर अपने भीतर रख रहा है। अगर साधारण व्यक्ति हो तो इसको सहजता में ले ही नहीं सकता। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे एक निवेदन करूंगा, आप भी शेरनी के दूध को हर कहीं मत रखा कर। तुम कथा सुन लो, तुमने अपने मन को सोने का पात्र बना लिया, उसमें शिव महापुराण की कथा को रख लिया। तुम कई लोगों को समझाने का प्रयास करते हो, तुम कई लोगों को कहने का प्रयास करते हो कि तू, मैंने सुना है तू ऐसा कर ले, वो हंसेगा, वो ठिठोली करेगा, क्योंकि वो सोने का पात्र नहीं है, वो तांबा, पीतल, लोहे की कड़ैया है। और कोई कोई
लोहे की कढ़ाई और लोहे का तवा ऐसा होता है कि उसको वो ईंट नहीं होती, ईंट को तोड़ के फोड़ के उसका चूरा बना के भी घिस लो ना तो भी काली रहेगी, वो कभी सफेद नहीं हो सकती। उसको वो काला ठीकरा कहीं सही होए, वो कितना ही घिस लो। ऐसे संसार में ना जाने कितने काले ठीकरे और पड़े हैं, इनको समझा के रह जाओ। नहीं रे भैया, हमने सुना है शंकर जी को जल चढ़ाने का फल क्या होता है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या होता है, शंकर का स्मरण करने का फल क्या होता है, शंकर भगवान का गुणगान करने का फल क्या होता है, शंकर भगवान की शिवरात्रि पर पूजन करने का फल क्या होता है, शंकर भगवान को सोमवार की अष्टमी के दिन मूंग चढ़ाने का फल क्या होता है, शंकर भगवान को एक उड़द का दाना भी समर्पित करने का फल क्या होता है, भगवान शंकर को काली तिल चढ़ाने का फल क्या होता है। कभी मौका मिले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप मेरे स्नेह आनंद में मेरी बहनों मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए तो शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता का केवल 5 या 7 अध्याय पढ़कर देख लेना, उसमें आपको जो मिलेगा वो पूरी शिव महापुराण में कहीं प्राप्त नहीं होगा कि किस चीज को चढ़ाने से क्या फल मिलता। कौन सी वस्तु कहां चढ़ाई जाती है, किस वस्तु को किस जगह पर चढ़ाना है। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता को उठाकर पढ़ना, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। और कई लोग जो स्वर्ण पात्र जैसा मन जिनका नहीं है, लोहे की तगाड़ी और लोहे की कढ़ाई और बड़े काले काले भगोने जो हैं, वही नहीं समझ पाएंगे कि शिव महापुराण का रस